नमस्कार, स्वागत है सभी का महाभारत पॉडकास्ट में। पिछले भाग में हमने जाना विचित्रवीर्य की मृत्यु के विषय में। आइए आगे की कहानी इस भाग में जानते हैं। पुत्र के वियोग में सत्यवती अत्यंत दीन और कृपण हो गई। सत्यवती ने बहुत सोचने के पश्चात भीष्म से आग्रह करते हुए कहा, तुम सदैव धर्म का पालन करने वाले हो, अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, मैं तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक कार्य देना चाहती हूँ। पहले तुम उसे सुन लो, उचित लगे तो उसे स्वीकार करना। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। इसलिए तुम विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से विवाह कर लो और इस राज्य को उत्तराधिकारी दो। मेरी आज्ञा से तुम यह धर्म का कार्य जरूर करो और इस राज्य पर अपना राज्य अभिषेक करो और प्रजा का पालन करो। यह सुनकर भीष्म ने उत्तर दिया, माता, तुमने जो कहा है वो धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं है, परंतु मैं राज्य के लोभ में ना तो अपना राज्याभिषेक करूंगा ना ही विवाह करूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य तथा कोई भी मूल्यवान वस्तु त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य और धर्म को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर सत्यवती ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा ज्ञात है जो तुमने मेरे ही लिए ली थी, परंतु भीष्म, अपने बाप दादाओं के राज्य के बारे में सोचो और फिर निर्णय लो, हमारा नाश मत करो। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा जिस उपाय से इस धरती पर बनी रहे, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, वही धर्मयुक्त है। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्रवीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। यह सुनकर सत्यवती गहरी सोच में पड़ गई और भीष्म से कहने लगी, तुम्हारी बात सुनकर, तुम पर भरोसा करके अपने कुल की रक्षा हेतु मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कहते समय सत्यवती की वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो गई। उसने कहा, यह बात तुम्हें बताए बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो, अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो वही करना। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपनी पुत्री बनाकर मेरा पालन पोषण किया। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर थी। उन दिनों मेरा यौवन का प्रारंभ था। इस समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आ गए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वह मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ गए। मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवन, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भरत, मैं एक और अपने पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप से डर लगता था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। भरत, पहले मेरे शरीर से मछली की बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसे मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वह ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वह मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वह भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पद्धति को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वह सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वह और तुम्हारे आग्रह करने पर वह अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट में मुझे याद करना। भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करना चाहती हूँ। महर्षि व्यास का नाम सुनकर भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माताजी, आपने जो बात बोली है धर्मयुक्त है और हमारे कुल के लिए भी हितकारी और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे अच्छी लगी। उस समय सत्यवती ने महर्षि व्यास का चिंतन किया। माता ने स्मरण किया है यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी
वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहाँ प्रकट हो गए। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति स्वागत किया और अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों में स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। व्यास जी ने माता को प्रणाम करके कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ। व्यास जी ने आसन ग्रहण किया। तब माता सत्यवती बोली, तुम मेरे बड़े बेटे हो। उसी नाते विचित्रवीर तुम्हारा छोटा भाई था। पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसकी दोनों पत्नियां पुत्र पाने की इच्छा रखती हैं। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो। अतः इन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वार्थ सुयोग्य हों। व्यास जी ने उत्तर दिया, माता सत्यवती, आप धर्म को जानने वाली हो। मैं धर्म को नज़र में रखकर आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूँगा। संतान प्राप्ति के लिए 1 वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत करना होगा, तभी वह दोनों रानियां शुद्ध हो पाएंगी। यह सुनकर सत्यवती ने कोई ऐसी विधि बताने के लिए कहा जो शीघ्र कार्य करे। जी बोले, अगर समय का नियम नहीं रखना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत है और आवश्यक भी है कि वह मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि अंबिका मेरी गंध, रूप और वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। यह सुनकर माता सत्यवती अंबिका के पास गई और इस धर्मयुक्त कार्य के लिए उसे समझाकर उसे तैयार किया। आज के भाग में इतना ही। आने जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। विचार विमर्श कमेंट्स में ज़रूर लिखें।